अमित शाह जी ने कहा कि अंबेडकर 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 बोलना फैशन हो गया है और अगर भगवान का नाम ले लिया होता तो शायद आपके 7 जन्म कर जाते। 1.5 घंटे के पूरे स्पीच में ये 12 सेकंड का क्लिप ही उसका पूरा सारांश है। क्या अमित शाह जी को इस बात की चिढ़ है कि भगवान की जगह बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम लेते हैं? बाबा साहब जब विदेश पढ़ने गए थे किसने उनको सपोर्ट किया? अगर मुझे महाराजा होता तो मैं आपका जवाब देती। आप मुझसे देखिए यही उजागर हो गया। बस आपके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, आकर लोग आके इधर बाबा साहब के बारे में जानकारी रखना क्विज कंपटीशन है। ये 12 घंटे बाद क्यों ट्यूबलाइट जली? या कान में तेल डाल के बैठे थे या कोई नशे में लोग बैठे हुए थे क्या आराम से सारा सुनते रहे? प्रियंका जी देखिए उठ के जाने से कुछ नहीं होगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका रियल पॉलिटिकल टीवी पे। अपनी गंदी राजनीति के चलते इंडी गठबंधन और कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए भाषण के कुछ अंश काटकर सोशल मीडिया में वायरल किए और ये दिखाने का प्रयास किया कि बीजेपी और अमित शाह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन लाइव डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी ने इंडी गठबंधन की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी से बाबा साहब को लेकर कुछ साधारण सा सवाल पूछे, जिनका जवाब प्रियंका चतुर्वेदी से देते नहीं बना और वो सकपका गई और डिबेट छोड़कर भागने लगी। तो चलिए देखते हैं इस मजेदार डिबेट को। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रियंका के पास चले जाता हूं। प्रियंका चतुर्वेदी काफी देर से इंतजार कर रही हैं और कुछ टेक्निकल ग्लिच भी है। वी आर सॉरी अबाउट प्रियंका जी। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज कुछ स्टेटिंग फैक्ट्स रखे हैं और ये कहने का प्रयास किया है कि अंबेडकर को लेकर विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस क्या बोलेगी, क्योंकि पंडित नेहरू तो खुद अंबेडकर का विरोध करते थे। और साथ में प्रधानमंत्री ने बोला ये सड़ा हुआ इकोसिस्टम यही एजेंडा चला सकता है। मैं आपसे बस एक सरल सवाल पूछ रही हूं, क्या अमीश देवगन जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो अमित शाह जी ने कहा कि अंबेडकर 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 बोलना फैशन हो गया है और अगर भगवान का नाम ले लिया होता तो शायद आपके 7 जन्म तर जाते? बात तो सही है। क्या आप इस वाक्य से सहमत हैं? पर इसके आगे की लाइन भी तो पढ़नी पड़ेगी ना उनकी। उन्होंने उसके आगे भी बोला तो बीजेपी इसका जवाब नहीं, क्या लाइन पढ़नी है मैं आपको बताती हूँ भाई साहब। देखिए भाई साहब, ऐसा है 1.5 घंटे के पूरे स्पीच में ये 12 सेकंड का क्लिप ही उसका पूरा सारांश है कि इनके मन में जो है बाबा साहब अंबेडकर जी के लिए वो उनके आज जुबान से निकला है। इनको चिढ़ मचती है इस बात से कि जो रिजर्वेशन हटाने का सपना लेकर ये 400 सीट का आंकड़ा मांग रहे थे और जनता इनको 240 पे ले आई थी, वही खिस्यान पर उनके इस 12 सेकंड का वीडियो झलकाता है। तो ये लोग कितना भी बोले हाँ हमने प्रतिमा बनाई 450 फीट की, ये पर दिल में उनके वही है कि अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। वो ऐसा देश का गृह मंत्री नहीं हो सकता है जो इतनी कुंठित मंशा से अंबेडकर जी के बारे में बात करती हूँ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। एक वो आदमी बाबा साहेब अंबेडकर जी जो गरीबी से लड़कर पढ़ाई कर विदेशों में पढ़ाई कर डिग्री पाकर उन्होंने जनमानस का काम किया हो, उत्थान का काम किया हो, सम्मान का काम किया हो, संविधान में उन लोगों की जगह बनाई हो, इसीलिए आज सब उनको महामानव मानते हैं। हर घर में उनकी पूजा होती है, हर घर उनको देव मानता है। क्या अमित शाह जी को इस बात की चिढ़ है कि भगवान की जगह बाबा साहेब अंबेडकर जी का नाम लेते हैं? और मैं एक और चीज कह दूं, अंबेडकर जी हमारा फैशन नहीं, वो हमारा पैशन है। कोई सेंस है इस बात की? दर्शकों, अभी आपने इंडी गठबंधन के प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी की बातचीत के कुछ अंश सुने। इनकी बातचीत को सुनकर ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में अगर बाबा साहब अंबेडकर की सबसे बड़ी कोई फैन है तो वो प्रियंका चतुर्वेदी है। और प्रियंका चतुर्वेदी को बाबा साहब को लेकर पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त है। लेकिन इस डिबेट में प्रियंका चतुर्वेदी कुछ ऐसा करती हैं जिससे साफ साफ पता चलता है कि इंडी गठबंधन सिर्फ बाबा साहब को लेकर राजनीति कर रहा है, उसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। तो चलिए इस डिबेट को आगे सुनते हैं। और जो उनकी सोच थी, जो उनकी विचारधारा थी। ठीक है प्रियंका आपने बोला आपको ज्यादा टाइम चाहिए, मैंने लगभग 3.5 मिनट दिया आपको। यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड। आप काफी लंबे टाइम से आप भी वेट कर रहे हैं।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी प्रियंका जी बहुत बोल रही थी। पहले बताइए, बाबा साहब अंबेडकर विदेश पढ़ने गए थे, आज भी विदेश पढ़ने जाता आदमी को फाइनेंस अरेंज करना पड़ता है। किसने उसको सपोर्ट किया था, नाम पता है आपको? बताइए। बाबा साहब जब विदेश पढ़ने गए थे, किसने उनको सपोर्ट किया था? सुई पटक सन्नाटा। बाबा साहब के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, आकर लोग आके इधर उधर बोलना शुरू कर देते हैं। अगर मुझे महाराजा सैयद, तो मैं आप क्या जवाब देती? आप अपनी जवाब दीजिए, आप मुझसे देखिए यही उजागर हो गया कि बाबा साहब के बारे में जानकारी रखना क्विज कंपटीशन है। अरे जिसको अभी भगवान भगवान करके बोल रही थी, जो जानकारी जिसको दिल से भगवान छोड़िए, अगर दिल से महापुरुष भी माने तो वो बातें टिप्स पे होती हैं। महाराजा बड़ौदा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। आपको ये नहीं पता था, मुझे सिर्फ ये बताना था। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। ये कह रही हैं कि बताइए भगवान वाली बात सही है कि नहीं, तो मैं चुनौती से पूछता हूं, ये 12 घंटे बाद क्यों ट्यूबलाइट जली? जैसे होता है ना कि कुछ लोगों की ट्यूबलाइट कुछ सेकंड के बाद जलती थी, पहले ट्यूबलाइटें होती थी ना, तो ये 12 सेकंड का वीडियो सदन में बैठे हुए सहमत थे कि नहीं थे? या कान में तेल डाल के बैठे थे, या कोई नशे में लोग बैठे हुए थे कि आराम से सारा सुनते रहे, फिर बाहर निकले और 12 घंटे बाद 12 सेकंड की ऑडिटेड क्लिप डाली। अब पता नहीं ये सोरोस से सिग्नल आया कि कहां से सिग्नल आया, और उसके बाद सुबह शुरू हो गए। सुनिए प्रियंका जी, आपको कुछ नहीं पता है, हवा में आके बैटिंग मत किया करिए। अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए अमित शाह जी ने, मैं आपके में नहीं बोल रहा था, तरीका ठीक नहीं है। प्रियंका तरीका ठीक नहीं है, आप 30 सेकंड कर रही है क्योंकि आपको कोई फैक्ट नहीं पता है। यहाँ आके सिर्फ हवा में लट्ठे बांधना है। जो बिल्ली दिख रही है, इसको कुछ नहीं पता है। एक बारी सुधांशु जी पहले 40 सेकंड बोल ले। प्रियंका जी फिर मैं आपको आपका समय दे रहा हूँ। प्रियंका जी मेरा निवेदन मानिए, देखिए प्रियंका जी मेरा निवेदन मानिए। सुधांशु जी 40 सेकंड बोल ले, फिर आप बोल लीजिए। सुनिए मैं आपको दे रहा हूं। सुधांशु जी आप सुनिए। प्रियंका जी बताइए, बाबा साहब ने किस विषय की पढ़ाई की थी बाहर जाके और किस यूनिवर्सिटी में की थी? चलिए यह नहीं पता होगा और फिर खिसियानी बिल्लियों पर्सनल कमेंट करने लगते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर सवाल सिंपल है, अमित शाह जी माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? प्रियंका चतुर्वेदी से साधारण से सवालों का जवाब देते हुए भी नहीं बन रहा, और ये दावा करती हैं ये बाबा साहब अम्बेडकर की फैन हैं। इन्होंने डिबेट की शुरुआत में कहा कि अम्बेडकर हमारे लिए फैशन है, पैशन है। ऐसा कैसा पैशन है कि आपको उसके बारे में ABCD भी नहीं पता? अमीश जी जब बाकी लोग बोले मेरा फीडर डाउन कर दीजिए, मैं बोलूं बाकी फीडर डाउन करें। इस्तीफा देंगे? ये आखिर अमित शाह का इस्तीफा किस बुनियाद पे मांगा जा रहा है? आज से कुछ समय पहले इंडी गठबंधन और कांग्रेस गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी ये मुख्य मुद्दे बताती थी, लेकिन आज की बातें मुझे सुनकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन से बाबा साहब के अपमान को लेकर माननीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा चाहता है। क्या आपको लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान वास्तव में अमित शाह ने किया, या सिर्फ क्लिप कटवा कांग्रेस ने उनका 12 सेकंड का वीडियो वायरल करके सोशल मीडिया पे सिर्फ सेंसेशन फैलाने की कोशिश की? और वास्तव में कांग्रेस ने या कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ क्या किया था, ये बातें दुनिया से छुपी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हराने के लिए खुद उनके विरोधी के चुनाव के प्रचार प्रसार में लगे थे। इसकी वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पर वायरल होते हुए मिल जाएंगी, लेकिन फिलहाल आगे की डिबेट अपन देखते हैं कि किस तरह से सुधांशु त्रिवेदी ने क्या जवाब दिया। आपकी बात का जवाब दे रहे प्रियंका, आपकी बात का जवाब दे रहे, भजन करते रहे, ढेले भर की जानकारी नहीं। अब मैंने क्यों पूछा, मैं बताना चाहता हूं, इनविटेशन से आई हूं। अरे भाई आप कौन होती है बीच में डिस्टर्ब करने वाली? ढेले भर का कुछ पता नहीं होता, आकर बस बीच में डिस्टर्ब करने लगे। न ये पता बाबा साहब कहां पढ़े थे, न ये पता किसने भेजा था, न ये पता किस सब्जेक्ट में पढ़े थे, न उनकी क्वालिफिकेशन पता, न उनका स्टेटमेंट पता। बस आकर यहाँ पे हवाबाजी करनी शुरू कर दी और 12 सेकंड बोलने के बाद आराम से वहां बैठे रहे 1.5 घंटा, और यहाँ पे आके बोल रहे हैं। जी ने जो कहा बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में, वो हमें स्वीकार्य नहीं है। वो माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? अब मैं बताता हूं, माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? ठीक है 20 सेकंड। सुधांशु आपको मैं 20 सेकंड दे रहा हूं, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। अरे भाई आप अमीश जी, अमीश जी मुझे नहीं चाहिए 20 सेकंड। बिल्कुल आपको भी दूंगा प्रियंका, अंडरस्टैंड प्रियंका, उसके बाद आप कहेंगे 20 सेकंड दे रहा हूं। अरे प्लीज यार, नहीं मुझे नहीं बोलना है भाई। अच्छा प्रियंका मैं आपको भी समय दे रहा हूं। प्रियंका चतुर्वेदी आप बने रहिए प्रियंका जी। मैंने अपनी बारी का इंतजार किया और यह हर बात में बीच में डिस्टर्ब करती चली जा रही है।
अच्छा मैंने प्रियंका कभी जी नहीं मेरा बोला इनके निवेदन है, बीच में। एक सेकंड प्रियंका जी, हमने अपनी बारी का इंतजार किया। प्रियंका जी देखिए उठ के जाने से कुछ नहीं होगा, मेरा निवेदन है कि आप वापस आइए। ओके नहीं, वो जब नहीं सुधांशु 30 सेकंड में अपनी बात वो रखिए। झूठ के पांव नहीं होते। हाँ, मैं बताना चाहता हूं मैंने क्यों पूछा। बाबा साहब अंबेडकर का एक व्यक्तित्व का बहुत बड़ा पहलू था कि उन्होंने इकोनॉमिक्स की पीएचडी की थी। पहले लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने इकोनॉमिक्स से पीएचडी की। वो उस समय भारत के सबसे पढ़े लिखे नेता थे। जवाहरलाल नेहरू जी के पास सिर्फ कैम्ब्रिज की डिग्री थी, उनके पास 2 यूनिवर्सिटीज की डिग्री। ठीक है सुधांशु, और वो भारत के पहले प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट थे, मगर उनकी योग्यता का आदर नहीं हुआ। बाबा साहब ने खुद लिखा है कि मुझे मेरी योग्यता के अनुरूप मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, यहां तक कि जब मंत्री विदेश जाते थे तो अभी मुझे चार्ज तक नहीं दिया जाता। 10 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब ने जिस समय इस्तीफा दिया और उस समय उनको इस्तीफा नहीं देने दिया गया। यह है पद्मश्री धनंजय कीर, जिनको पद्म भूषण धनंजय कीर, जिनको पद्म भूषण मिला है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट से। सबसे ऑथेंटिक ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है, संभवतः पेज नंबर 415 के आसपास, कि जब वो इस्तीफा देने के लिए खड़े हुए तो सभापति ने कहा, मिस्टर अंबेडकर आप अपना स्टेटमेंट पटल पर रखिए। तो 2 सांसद मिस्टर कामत और मिस्टर कुंजरू ने कहा कि क्या अंबेडकर जी को बोलने नहीं दिया जाएगा? उन्होंने कहा हां, हमें डर है कि इनके बयान में कुछ ऐसा हो जो सरकार की बदनामी हो सकती है। तो बाबा साहब ने कहा सुधांशु जी नाउ यू गॉट योर टाइम। सुधांशु जी आपको आपका समय मिला, मेरा निवेदन हवा में बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आज जिन अंबेडकर को आप बार बार भगवान भगवान कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है वो भगवान का रूप थे, वो भी भगवान एकदम भगवान थे अंबेडकर जी। एक बार बताइए, इस भगवान को हराने के लिए पंडित नेहरू खुद प्रचार में उतर गए? इस भगवान को हराने के लिए पंडित नेहरू ने एडी चोटी का बल लगा लिया? यही सवाल पूछता हूं। आज जिन अंबेडकर जी को भगवान 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 कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो पंडित नेहरू उस भगवान के खिलाफ क्यों थे? उस भगवान को चुनाव क्यों हरवाना चाहते थे? इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। दर्शकों से कहता हूं, जुलाई अगस्त 1957 में 56 में 1956 में मृत्यु से मात्र 4-5 महीने पहले बाबा साहब अंबेडकर ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, और जहां उनकी आवाज में वो इंटरव्यू, उसमें वो कांग्रेस और गांधी जी के बारे में क्या कह रहे हैं देख लीजिए। बाबा साहब की एक किताब है, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैज डन टू अनटचेबल्स। कुछ जानकारी लेके आया करिए। आप लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि आप लोग आके, और मैं बताना चाहता हूं हमने क्या किया बाबा साहब के लिए। 1990 में हमारी मध्य प्रदेश में सरकार आई, पटवा जी की सरकार में उनके जन्म स्थान महू को स्मारक बनाया। 1995 से 99 के बीच में भाजपा शिवसेना की सरकार आई, तो नागपुर में दीक्षा भूमि को, चैत्य भूमि को हम लोगों ने स्मारक बनाया। 2003 में अटल जी ने महापरिनिर्वाण भूमि जो थी दिल्ली में अलीपुर रोड बंगरे को लिया, और मोदी जी ने मुंबई में उनकी शिक्षा भूमि के साथ साथ, मुंबई में चैत्य भूमि के साथ साथ लंदन में उनका जो मकान था जिसमें वो रहे थे, उसको भारत सरकार ने खरीद के स्मारक बनाया, पंच तीर्थ बनाए। 90 से लेकर 2016 तक 27 साल का हमारा कमिटमेंट दिखाई पड़ता है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।